स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिव प्रताप सिंह में। तो क्लास 6 की मैथ में आज देखेंगे अभ्यास 13D, जिसका पहला प्रश्न है। प्रश्न के पहले चालू होने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा ASA। इसका मतलब है एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई दो कोण आपको बराबर मिलेंगे, यानी कि त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर मिलेंगे और एक भुजा क्या मिलेगी, बराबर। तो समझ जाना कि इसमें जो त्रिभुज का जो प्रकार होंगे, यानी कि वो सर्वांगसम होंगे एंगल साइड एंगल से, यानी कि कोण भुजा और कोण, दो कोण बराबर और एक साइड अगर बराबर है तो उस त्रिभुज को आप सर्वांगसम कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न, निम्नलिखित त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, और यहाँ पर ये दो तो है तो ये आपस में सर्वांगसम है, ये दो आपस में सर्वांगसम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम लिखेंगे ABC, त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज DEF में, DEF में। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से सर्वांगसम होगा। यहां पर कोण A बराबर है, ये 40 डिग्री और 40 डिग्री कौन सा है, इधर है कोण, कोण A बराबर है कोण F, कोण A बराबर कोण F, और ये दोनों कोण बराबर हैं कितने डिग्री के हैं, 40 डिग्री के हैं। कोण A बराबर कोण F। दूसरा ये 60 डिग्री का, ये इधर भी 60 डिग्री है, तो कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, और बराबर कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। अब इसके बाद में दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर मिलेगी। भुजा कौन सी बराबर है, ये 3.5 ये भी है, 3.5 ये भी है। इस भुजा का नाम है AB बराबर है EF। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर EF। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो 3.5 सेंटीमीटर की हैं, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा नियम लगा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। तो ये हो जाएगा, इसमें दो कोण यानी कि त्रिभुज दिए गए हैं दो, इसमें दो कोण बराबर हैं और साथ में एक भुजा बराबर है, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः, जिसकी हम तुलना कर रहे थे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बराबर के ऊपर थोड़ी सी ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है, त्रिभुज DEF, त्रिभुज DEF। अब इसके बाद में देखेंगे इस वाले चित्र को, यानी कि दूसरे वाले चित्र को, इसमें दोनों ये आपस में सर्वांगसम है। तो देखते हैं कैसे। तो इस वाले त्रिभुज में एक ही हमारा ये वाला त्रिभुज है, यानी कि ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज यानी कि ABD हमारा हुआ ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC में, तथा त्रिभुज ABC में इसकी हम तुलना करेंगे और बताएंगे सर्वांगसम है या नहीं है। क्योंकि निम्नलिखित त्रिभुजों के कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम जरूर होगा। अब कैसे होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज में और दूसरे वाले त्रिभुज में, तो सबसे पहले दो कोण देखेंगे कौन कौन से बराबर हैं। एक तो ये हमारा 30 डिग्री का है, ये इसको हम ले लेते हैं, ये वाला जो एंगल है एक डार्क कर देते हैं तो पहला दूसरा दिखाई देगा। ये हमारा है पहला, डार्क वाला जो है ये पहला त्रिभुज है, और ये एक हमारा ये दूसरा है। तो पहले त्रिभुज में एक हमारा ये 30 अंश है, ये डार्क वाला त्रिभुज 30 अंश, और इधर ये वाला 30 अंश है। तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, कोण।
30 वाले का नाम यानी कि ये वाला जो एंगल है तो इसका नाम होगा ABD। ABD तो त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तो है, यहाँ पर कोण की तुलना कर रहे हैं तो कोण ABD बराबर कोण होगा किसके, 30 अंश वाला इधर है तो इसका नाम क्या होगा BAC या फिर CAB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे BAC बराबर कोण BAC। ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये 30-30 डिग्री के यानी कि 30 डिग्री। तो एक कोण हमको बराबर मिला 30-30 वाला। अब 25-25 वाला देखेंगे तो इसमें 25 वाला कौन सा है, पहले वाले त्रिभुज में यहाँ पर देखेंगे ये 25, तो 25 इसका नाम क्या है DAC। DAC यहाँ पर लिखेंगे कोण DAC बराबर कोण होगा, दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे 25 डिग्री वाले, इसका नाम है CBD या फिर कह सकते हैं DBC। तो इसमें लिखेंगे CBD तो बराबर कोण CBD। ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वो 25-25 डिग्री के हैं, तो दो कोण बराबर हो गए। एक भुजा हमको देखना है, लेकिन यहाँ पर भुजा कोई को दी नहीं गई है कि कौन सी बराबर है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज यानी कि ABD में और दूसरा त्रिभुज ABC में, तो ये जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB, भुजा AB बराबर है भुजा AB, क्योंकि ये दोनों में क्या है, त्रिभुजों में कॉमन है। कॉमन का मतलब है इसमें लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है। ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा, दोनों त्रिभुज में यानी कि दो दो कोण बराबर है, साथ में एक भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः जो इसकी हम तुलना कर रहे थे वो वाली लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABD, अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज होगा किसके, त्रिभुज ABC के। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC। तो ये वाला आपका दूसरा वाला चित्र हो जाता है। अब देखेंगे ये तीसरा वाला चित्र, इसमें देखते हैं कैसे सर्वांगसम होगा। तो तीसरा चित्र हमारा है, एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये है। तो यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखेंगे, इस त्रिभुज का नाम है AOD, AOD तथा त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा, इसका नीचे का नाम लिखेंगे BOC तथा त्रिभुज BOC में। तो इन दोनों को देखेंगे ये त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होंगे। तो दो कोण हमको निकालने होंगे और एक भुजा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमारा फिगर दिया गया है, तो इस फिगर में सबसे पहले कोण, जब कोण देखेंगे हम तो कोण ये कितने डिग्री का दिया है, 100 डिग्री, और इधर भी दिया है 100 डिग्री, यानी कि ये कोण हमारा बराबर है। तो इस कोण का नाम क्या लिखेंगे, कोण D बराबर कोण B। कोण D बराबर क्या हो जाएगा, कोण B, या इसका नाम पूरा लिख सकते हैं ADO, कोण ADO, कोण ADO बराबर होगा कोण कौन सा, 100 वाला B का नाम क्या लिखेंगे, OBC बराबर कोण OBC। ये बराबर होंगे क्यों, क्योंकि ये 100 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के हैं, 100 डिग्री के हैं। तो ये जो आपका अगला पॉइंट है, एक कोण तो हमको बराबर मिल गया। जब एक कोण बराबर मिल गया तो दूसरा कहाँ से मिलेगा, लेकिन दूसरा तो दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर देखना, इस प्रकार से ये रेखाएं देखिएगा, ये जो कटी हुई हैं, जब दो रेखाओं को यानी कि जब दो रेखाओं एक दूसरे को जब काटती हैं तो यहाँ पर 4 कोण बनते हैं। जब 4 कोण बनते हैं तो लेकिन त्रिभुज के अंदर हम ये वाला कोण देखेंगे इस लाइन में, और ये वाला कोण, ये जो कोण होते हैं वो होते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण,
और शीर्षा भूमि कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम ये लाइन लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। कोण AOD, कोण AOD बराबर होगा कोण, बराबर कोण होगा इस नाम का, इसका नाम लिखेंगे नीचे वाले का BOC, बराबर कोण होगा BOC। ये बराबर क्यों होगा ये हमको नहीं मालूम है कितने डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ये हमको मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बनते कैसे हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है ना, जो कटान बिंदु पर चार कोण बनते हैं, तो आमने सामने के कोण ये वाला ये शीर्षाभिमुख होता है, और ये वाला ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ से हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि त्रिभुज ये वाले कोण देखेंगे, एक ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से दो कोण मिल गए बराबर, और साथ में एक भुजा दी है, यानी कि DO, यानी कि भुजा DO बराबर OB, भुजा DO बराबर भुजा OB, भुजा DO बराबर भुजा OB। ये बराबर हैं दोनों, और दोनों कितने सेंटीमीटर की हैं? 2 सेंटीमीटर, पूरे 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या दिखा? सर्वांगसम नियम लग गया, कौन सा? ASA, यानी कि कोण भुजा कोण, यानी कि दो कोण बराबर हैं और साथ में एक भुजा बराबर है। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज AOD जिसकी हम तुलना कर रहे थे, सर्वांगसम त्रिभुज होगा त्रिभुज BOC के। क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो कोण तथा एक भुजा बराबर है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दूसरा। चित्र में AD कोण A की अर्धक है। AD का मतलब है ये AD जो लाइन है ये कोण A की अर्धक है। अर्धक का मतलब होता है अगर ये कोण हमारा 60 डिग्री का है तो अर्धक का मतलब इधर भी 30 डिग्री होगा, इधर भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर होते हैं। जितने भी डिग्री का हमको दिया नहीं गया है, लेकिन ये जरूर मालूम है जब अर्धक हुआ है किसी कोण का तो ये दोनों बराबर हैं। कोण A की अर्धक है तथा AD लंब BC, यानी कि BC पर, ये BC है, BC पर लंब कौन सा है? AD। BC भुजा पर लंब है, AD लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब इधर 90 डिग्री यानी कि एक सीधी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ये दो कोण भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर भी कोण बराबर, यहाँ पर भी कोण बराबर। तो कहता है क्या त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC है? अगर है तो क्यों है ये बताना है। तो यहाँ पर हमको ये तो मालूम है कि ये कोण, ये किसी भी कोण का अर्धक हुआ तो ये कोण बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, सेकेंड वाला पार्ट अभी बाद में देखेंगे, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में, क्योंकि ये त्रिभुज पूछता है सर्वांगसम है कि नहीं है, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में। तो देखेंगे सर्वांगसम है कि नहीं है सर्वांगसम। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको दो कोण निकालना पड़ेगा बराबर है और साथ में एक भुजा। तो यहाँ पर से हमको तो मालूम हो जाता है, क्योंकि ये किसी भी, मान लो कोण ये दिया है 60 डिग्री का, मान लीजिए दिया गया है, तो इसका अर्धक किया गया है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो एक कोण हमको, ये त्रिभुज हम पहला मान लेते हैं और ये कौन सा है? दूसरा। तो एक कोण बराबर हो गया पहले और दूसरे में। तो एक कोण का नाम क्या होगा हमारा? कोण 1 वाले का लेंगे तो इसका नाम BAD लिखिए या DAB लिखिए। जिस हम कोण निकालते हैं जहाँ पर चाप लगता है ये हमेशा बीच में रहेगा। इससे भुजा कौन कौन सी गई है ये देखते हैं। तो BAD, कोण BAD बराबर है कोण किस कोण के? नंबर 2 वाले में देखेंगे DAC के, कोण DAC के। ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर है। ये हमको नहीं दिया गया कितना है, लेकिन ये जरूर मालूम है बराबर है, क्योंकि कोई भी कोण का अर्धक करेंगे तो वो बराबर बराबर भागों में बांटता है। अब देखेंगे दूसरा,
ये भुजा BC पर लंब कौन सा है, AD, तो इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये दूसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले का नाम ADB, कोण ADB, कोण ADB बराबर कोण होगा, D पर भुजा पर है तो D बीच में रहेगा, इधर भी D बीच में रहेगा, तो ADC लिखिए या CDA लिखिए, तो ADC लिख देंगे बराबर कोण ADC। ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अब बराबर कितने के हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएंगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लंब है ना, भुजा BC पर लंब है AD, तो इधर उधर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो दो कोण बराबर कर लिए। अब इसके बाद में भुजा देखिएगा, इस त्रिभुज में हमको दी नहीं गई कितनी नाप है कितनी नहीं है, तो लेकिन ये जरूर दिया इस त्रिभुज में भी ये भुजा है और इस वाले दूसरे वाले त्रिभुज में भी ये भुजा है, तो ये भुजा उभयनिष्ठ हो गए। उभयनिष्ठ का मतलब है जितनी ए वाले उसमें होगी पहले वाले फिगर में उतनी दूसरे वाले फिगर में भी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AD, भुजा AD बराबर होगी भुजा AD ही। क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, भुजा AD, ये भुजा AD बराबर होगी, ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो ये उभयनिष्ठ होगी, उभयनिष्ठ का मतलब है दोनों में कॉमन, तो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, तो लिखेंगे अतः। अतः में क्या लिखेंगे, जो हम क्या ये पूछ रहा था ना, तो लिखेंगे अतः। या क्या पूछ रहा है, क्या त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC है, तो लिखेंगे हाँ। तो यहां पर लिखेंगे हाँ, कामा लगाएंगे, त्रिभुज ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC, सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो दूसरा पार्ट क्या है, क्या यह कहना सही है कि BD बराबर DC, कि ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है, ये क्या ये कहना सही है, तो यहां पर लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। अच्छा, क्यों कहना सही है, क्योंकि अभी इसके पहले वाले पार्ट में हमने सिद्ध किया है कि ABD त्रिभुज क्या है, ABD सर्वांगसम त्रिभुज है किसके, ADC के, ADC के। यानी क्या ये कहना सही है, ये हाँ कहना सही है। किस लिए, क्यों कहना सही है, क्योंकि ABD सर्वांगसम त्रिभुज है ADC। सर्वांगसम का मतलब होता है जब ये सर्वांगसम है तो कहने मतलब इसकी जो भुजाएं या जो भी कोण होते हैं वो सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए क्या यह कहना सही है BD बराबर AC, तो अतः BD और बराबर क्या हो जाएगा DC, BD बराबर DC, ये कहना सही होगा। क्यों, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा। तीसरा है चित्र में रेखा AX, रेखा AX दिख रही है, AX ये रेखा है, कोण CAB यानी कि जो पूरा एंगल A है और DBC और BDC और कोण BDC, और इसका जो पूरा D एंगल है यानी कि इसमें D की बात की जा रही है और इसमें A वाले एंगल की बात की जा रही है। A एंगल पूरा ये है, D एंगल पूरा ये है, को सम द्विभाजित करती है। ये जो रेखा AX है ये सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और विभाजित मतलब भागों में बांट देती है। यानी कि जो भी एंगल होगा, हमको नहीं मालूम है कितना है, लेकिन ये जरूर पता है कि ये दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर देती है। अगर ये 90 डिग्री है तो 45 बना देती है, यानी कि यहाँ पर भी दो और यहाँ पर भी दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। तो उन तीन तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC, यानी कि हमको दिखाना है कि ये सर्वांगसम हैं। तो हैं तो क्यों हैं, तो इन तीन तथ्यों को बताना ही पड़ता है। कौन से, दो कोण बराबर करना पड़ता है और एक भुजा बराबर करनी पड़ती है। तो देखेंगे त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में, ADC
डी सी में इन्हीं को दिखाना है कि सर्वांगसम है कि नहीं है, मतलब है तो कैसे हैं, नहीं का सवाल नहीं उठता है, होंगे जरूर, कैसे होंगे ये देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारे एक पहला ये त्रिभुज है और ये दूसरा ये त्रिभुज है, यानी कि इस त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है। तो इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा हमारा एंगल साइड एंगल वाला, यानी कि दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी, कैसे होगी ये देखना है। तो यहाँ पर देखिएगा कोण एक को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर है, और उधर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, यानी कि एक त्रिभुज में पहले त्रिभुज में ये कोण और दूसरे वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर हो गया, एक कोण एक बराबर हुआ। पहले वाले त्रिभुज में इधर का कोण बराबर होता है, फिर नीचे वाले दूसरे त्रिभुज में इसका होता है, तो दो कोण बराबर हो जाते हैं, इनका नाम लिख लेंगे। तो कोण, कोण कौन सा, इसका हम लिख रहे हैं नाम पहले वाले में CAD, इसका नाम है CAD या फिर DAC लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण CAD, बशर्ते बीच में जो है वो A ही रहना चाहिए, बाकी DC को चेंज कर सकते हो। ये बराबर होंगे कोण, क्यों, ये बराबर है और नीचे वाला बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है समद्विभाजित करता है दो बराबर भागों में कौन, रेखा AX। तो इसके नीचे वाला जो कोण लिखेंगे लिखेंगे BAD या फिर DAB, तो बराबर कोण हो जाएगा कोण DAB या फिर लिख सकते हैं BAD। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि जो CAB है, जो हमारा एंगल A है, वो AX रेखा दो बराबर भागों में विभाजित करती है, साथ में D वाला भी है, तो D वाले के नाम लिख लेंगे। तो D वाला पहले वाले त्रिभुज का नाम, ऊपर वाले कोण का नाम क्या लिखेंगे, CDA। तो कोण CDA या ADC लिख सकते थे इसको, CDA, और बराबर होगा कोण किसके, BDA या फिर ADB, बराबर कोण BDA, बराबर कोण BDA। ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, क्यों है ये आप बता चुके हैं। तो ये दो कोण बराबर हो गए, साथ में भुजा कौन सी बराबर है, यहाँ पर देखिएगा दोनों त्रिभुजों में ये जो भुजा है, इस त्रिभुज भी लेंगे तब भी ये भी कॉमन होगा, ये भी लेंगे तो ये भी भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ होगी, यानी कि दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा ये है। तो भुजा AD, भुजा AD और बराबर भुजा AD, यानी कि दोनों त्रिभुजों में ये भुजा एक ही है, और ये कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। जब ये उभयनिष्ठ भुजा है तो दोनों में कैसे उभयनिष्ठ है, तो दोनों जितनी भी होगी तो ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो दो कोण एक भुजा बराबर हुई, दो कोण एक भुजा। तो हमको सिद्ध करना है, तीन तथ्यों को बताना है, तो ये हमारे तीन तथ्य हो गए 1 2 3, जो यह सिद्ध कर सके, अतः त्रिभुज ABC बराबर ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ADC, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री तथा कोण C 45 डिग्री होना चाहिए। तो एक त्रिभुज बनाना है जिसका नाम क्या होना चाहिए, ABC। और ये जो हमको निर्देश दिए गए हैं कि AC 6 सेंटीमीटर, कोण A 60 डिग्री, कोण C 45 डिग्री, ये होने चाहिए, तो ये बिल्कुल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AC 6 सेंटीमीटर, AC कितने डिग्री है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम उठाएंगे पटरी, क्योंकि सेंटीमीटर पटरी का प्रयोग जरूर होगा, तो यहाँ पर हम पटरी रखेंगे। AC 6 सेंटीमीटर बनाना है ना, तो यहाँ पर हम बनाते हैं AC 6 सेंटीमीटर। तो पहले 0 के सामने पॉइंट लगाएंगे और 6 के सामने बड़ी वाली लाइन के सामने लगाएंगे और उसको लाइन खींच देंगे, तो ये हमारी AC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड बनके तैयार हो जाएगा। AC 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A और यहाँ पे क्या लिख देंगे C, और AC क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर।
रचना करनी होती है तो फिगर के साथ में हम रचना भी लिखते हैं। रचना जैसे हम फिगर को बनाते हैं वैसे ही रचना लिख देते हैं। तो इसमें क्या हम लिख देंगे रचना में? सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AC 6 सेंटीमीटर खींचा। अब इसके बाद हम क्या है, कोण A 60 डिग्री। कोण A कितना बनाना है? 60 डिग्री। तो कोण A पर अब हम लेंगे चांदा, तो कोण A पर रखेंगे। ये जो पॉइंट है बीच वाला बिल्कुल इसी पे होना चाहिए और लाइन को लाइन ढक लेना चाहिए, AC वाली लाइन। तो कोण A कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। कोण A कितने डिग्री? 60 डिग्री। तो कोण A यानी कि बाईं भुजा पर जब हम कोण बनाते हैं, यानी कि बाईं बिंदु, किसी भी भुजा की बाईं बिंदु पर अगर हम कोण बनाते हैं तो हम नीचे वाले देखते हैं। तो 60 डिग्री कहाँ पर है? ये है हमारा 60। तो 60 डिग्री के सामने हम ये पॉइंट रख देंगे और लाइन खींच देंगे एक बड़ी सी। ये कोई नाप नहीं है लाइन की, तो हम इस प्रकार से हम खींच देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कोण A पर 45 डिग्री का यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। अब इसके बाद हम कहता है तथा कोण C 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट रचना में क्या लिखेंगे? बिंदु A को केंद्र मानकर, यानी कि बिंदु A पर चांदा रखकर हमने 60 डिग्री का क्या बनाया? एक कोण बनाया। उसके बाद C पर क्या कहता है? 45 डिग्री। तो C बिंदु पर यानी कि हम चांदा रखेंगे इस प्रकार से, लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए और ये बिंदु जो है बिल्कुल फिक्स होना चाहिए इसी के ऊपर। तो ये चांदा रख गया है। चांदा रखने के बाद इसमें कितने डिग्री का? 45 डिग्री। जब हम किसी भी रेखाखंड के दाईं तरफ अगर हम चांदा रखते हैं तो हम देखे जाते हैं, जो ऊपर वाले पॉइंट देखे जाते हैं, यानी कि ऊपर वाले नंबर देखे जाते हैं। 45 कहाँ मिलेगा? 40 और 50 के बीच में। 40 और 50 के बीच में मिलेगा 45। तो ये हमने लगाया पॉइंट, लगाया पॉइंट। अब इसको हम क्या करेंगे? मिला देंगे। मिलाने के बाद जो कटान बिंदु है, कटान बिंदु को मान लिया जाएगा B। क्या माना जाएगा? B। तो कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। अब यहाँ पर जो एंगल है वो कितना लिख देंगे? एंगल लिख देंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में बस ये 3 पॉइंट कह रहा था। AC 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे अपना चित्र AC 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है। AC 6 सेंटीमीटर है। कोण A जो 60 डिग्री होना चाहिए, तो कोण A पर चांदा रख के देखेंगे तो ये कितने डिग्री है? ये हमारा 60 डिग्री है। ये 60 के सामने जा रहा है ना। और कोण C 45 डिग्री है, तो कोण C पर जब चांदा रखेंगे तो 45 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि सब 45 के सामने जा रहा है ना, तो 45 डिग्री, यानी कि हमारा फिगर बनके तैयार हो गया है। और फिगर के बाद हम लिखेंगे रचना। रचना जिस प्रकार से हम फिगर बनाते हैं उसी तरह से हम लिखेंगे रचना को। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रचना। चित्र बनाने के बाद अब देखेंगे रचना। रचना में फिगर में इतना सब लिख गया था। यहाँ पर x और y जरूर मान लेंगे, x और y। तो हमने जो जिस प्रकार से हमने फिगर को बनाया है उसी तरीके से लिखेंगे रचना। रचना पहला पॉइंट, सर्वप्रथम रेखाखंड AC बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तो सर्वप्रथम हमने रेखाखंड कौन सा खींचा था? AC खींचा था। वो भी कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर। तो वही लिख देंगे। नंबर 2 पॉइंट, बिंदु A पर, A वाले बिंदु पर पटरी व चांदे की सहायता से, यहाँ पर क्या लिखा है? चांदे है। तो बिंदु A पर पटरी व चांदे की सहायता से 60 का कोण बनाते हुए रेखा AX खींची। तो बिंदु A पर पटरी व चांदे की सहायता से हमने क्या किया है? 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा क्या खींची? AX माना गया यहाँ पर, तो AX खींची। उसी प्रकार से नंबर जो तीसरा पॉइंट होगा वो लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु C पर, बिंदु कौन से? C पर पटरी व चांदे की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा CY खींची। बिंदु C पर 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हमने क्या खींची? CY। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट होगा, दोनों रेखाएं AX व CY, दोनों रेखाएं AX यानी कि AX और CY जो हैं वो एक दूसरे को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। B पर क्या करती हैं? काटती हैं। तो इस कटान बिंदु को हम क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। तो यही त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। ये जो ABC है, ABC यही हमारा क्या है? अभीष्ट त्रिभुज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।